कि मैं रास्ते पर खड़ा था, ऊपर देख रहा था कि बिल्डिंग की टंकी पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। मैं नीचे से देख रहा था, पीछे से एक कटी हुई पतंग आई। बच्चे की नजर उस पर पड़ी कि कटी हुई पतंग आ रही है। मेरी नजर बच्चे पर है, बच्चे की नजर पतंग पर है। बच्चा पतंग को देख करके पतंग को पकड़ने जा रहा है। बच्चे को पतंग दिख रही है और मुझे बच्चा दिख रहा है। पतंग पकड़ने जब जा रहा है तो बच्चे को पतंग के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा, और मुझे टंकी पर खड़ा हुआ बच्चा जो पतंग पकड़ने जा रहा है, मुझे उसकी मृत्यु दिख रही। लेकिन उस बच्चे को अपनी मृत्यु नहीं दिख रही, उस बच्चे को अपनी पतंग दिख रही। वो तो पतंग पकड़ने भाग रहा है। See, my question was very simple कि उसको ये समझ में क्यों नहीं आया और ये क्या हुआ। मां ने कहा कि उस समय तेरी समझ, तू नीचे से जो देख रहा है कि मुझे बच्चे की मृत्यु दिख रही है, तेरी समझ बच्चे को काम नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे को उस समय तेरी समझ नहीं दिख रही है। उसको इतना ही समझ में आ रहा है कि पतंग आ रही है, मुझे वो पतंग पकड़नी। तो उसको पतंग दिख रही है, अपनी मृत्यु नहीं दिख रही। तुझे उसकी मृत्यु दिख रही है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि तेरी समझ उस समय उस बच्चे को काम नहीं आएगी जब तक उस बच्चे को खुद नहीं समझ में आए कि मैं ये करूंगा तो मेरी मृत्यु मेरे सामने है, मैं टंकी से गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। जब तक उसका ध्यान उस बात पर नहीं आता कि मेरी मृत्यु है, ये कटी पतंग के पीछे मैं भागूंगा तो मैं अपनी मृत्यु को इनवाइट कर रहा हूं, उसको नहीं समझ में आएगा, तब तक तुम्हारी समझ उसको काम नहीं आएगी। वो तो केवल उस पतंग को देख करके भाग रहा है। तो मुझे मां ने कहा कि ये जो है ना, कि जीव अगर समझ जाए, बच्चा अगर समझ जाए कि ये कटी पतंग मैं पकड़ने जाऊंगा, इसमें मेरी जान का जोखिम है, मैं मर सकता हूं, मैं जीवन से हाथ धो सकता हूं, तो मुझे क्या करना है, उस पतंग को छोड़ दो। उसका जो अट्रैक्शन है उस पतंग का, तो मैं पकड़ लूं पतंग और मुझे मिल जाए, ये जो अट्रैक्शन है, अगर बच्चा छोड़ दे और समझ आ जाए उसको तो नहीं, जाने दो पतंग को। ये पतंग के पीछे जाना यानी मृत्यु को इनवाइट करना है। अगर ये बच्चा समझ जाए तो वो पतंग के पीछे नहीं जाएगा, अपनी जान बचा लेगा, अन्यथा वो पतंग के पीछे दौड़ेगा और गिरेगा। सिमिलरली व्यक्ति, जीव, साधारण एक मनुष्य जो मनुष्य योनि लेके आया है, वो अगर समझ ले कि मुझे परमानंद की अगर प्राप्ति करनी है, तो जीव ये सोचने लगता है कि नहीं, उस पतंग को जो हम देखते हैं कटी हुई, हमारे जो हाथ में आते आते बच जाती है, उस खुशी को, उस हैप्पीनेस जो हम प्राप्त करना चाहते हैं संसार में, वो उस कटी पतंग की तरह है जो हाथ में आते आते रह जाती है, हाथ में आते आते रह जाती है, हाथ में आते आते रह जाती है, और अल्टीमेटली इंस्टेड ऑफ गिविंग अस हैप्पीनेस, bliss, it gives us something else। अगर सदगुरु मिल जाए और उसके वचन पर विश्वास हो जाए, सदगुरु वेद वचन विश्वास, अगर विश्वास हो जाए और समझ में आ जाए कि यस, I have to apply my mind, listen to what my Sadgurudev Bhagwan is telling me, and not fall into the trap of that kite। उस कटी हुई पतंग के ऊपर मोह रखकर, उससे मोहित होकर, उससे अट्रैक्ट होकर मैं अपना जीवन खत्म कर दूं, ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। जिस दिन जीव को वो समझ में आ जाती है, जिस दिन सद्गुरुदेव समझा देते हैं और जीव उसको अडैप्ट कर लेता है, जीवन में उतार देता है, तब उस समय, उस घड़ी, उस क्षण फ्रीडम की तरफ चलने लगता है और वो आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ चलते हुए अपने परम चरम लक्ष्य की तरफ दौड़ता जाता है, जल्दी से पहुंच जाता है। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.